पूज्य मित्रों, सनातन धर्मियों, मैं आज विष्णु पुराण उद्धृत एक कौवा और कोयल की अद्भुत कथा संरमित कथावाचक बता रहा हूँ। इसके सुनने से आपके समाज परिवार का बहुत ही कल्याण होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल का नाम है जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच। सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजावें। तो ध्यान से सुनें। एक समय एक कौवा हमारे भोलेनाथ माँ पार्वती के कैलाश पर्वत पर उड़ती हुई जाता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मुझको इतना क्यों तकलीफ दिए हैं। एक कोयल को सभी इज्जत करता है, बैठाता है, लड़के तक खिलाते हैं सब, और मैं जब बोलता हूँ मुझको खिला खिला के मारते हैं, मुझको दूध डालते हैं। तो भोलेनाथ जी कहते, अच्छे बताओ क्या चाहते हो। तो कहता है, कौवा, मुझे क्यों नहीं आप कोयल ही बना देते हैं। कहते ठीक है, मैं आपको समय दिया, जा कर के पूछ लो। कहते कि अच्छा, हम जा कर के कोयल से ही पूछ लेते हैं। कहती है, कौवा जाकर कहता है, कोयल बहन, क्यों तुमको इतना पूज्य जाता है और लोग सबको राही तक रुक जाते हैं और वचन सुनते हैं और हमारा ठेला मार के खाते हैं, चढ़ाते हैं। कोयल महारानी कहती है, मुझे ऐसा न समझो, मुझे तो जितना तकलीफ है उससे कुछ भी नहीं है। मुझे जानते हो, लोग लड़की रिगाते रहते हैं, मुझको मारते रहते हैं। मैं जितनी काली हूँ, मुझमें सभी गुण छुप जाते हैं और लोग बैठने नहीं। कौवा कहता है, ये बात है, हमसे तो तुम्हारा लाख गुना जिंदगी अच्छा है। कोयल जाती है और भोलेनाथ से कहता है कि नहीं, मुझे कोयल न बनाइए, मेरा इरादा बदल गया। तो कहते कि बोलो क्या चाहते हो। तो कहता है कि प्रभु, मुझे, वो कहती है कोयल कि हंस बहुत अच्छा है, मुझे हंस बना दीजिए। कौवा कहता है ठीक है। कौवे से हमारे भोलेनाथ कहते हैं, जाकर इरादा है, जाकर कौवे अरे हंस के पास जब कौवा जाकर के अपना की मीठी बातें सभी सुनाता है, हंस कहता है कि अरे बाप रे बाप, मेरे जैसा भगवान किसी को जन्म नहीं दे। तुम तो जाते हो, अच्छे पूछे खा लेते हो, विचरण करते हो। मैं तो कफन के समान उजला कपड़ा पहन के, तू तो फल मूल अनाज अन्य सभी खा लेते हो। मुझको ये पत्थर मिलता है, मैं उसी को खा के जीता हूँ। मेरा भी कोई जिंदगी है, मैं तो कीचड़ में रहता हूँ और पत्थर खा के जिंदा रहता हूँ। मेरा जीवन बेकार है। तो कौवा आता है हमारे भोलेनाथ के पीठ में कि नहीं सर, मेरा इरादा बदला, मैं अब हंस भी नहीं बनना चाहता हूँ। तब बोलो क्या बनना चाहते हो। तो कहता है कि वो हंस बताता है कि मुझसे लाख गुना जीवन मोर का है, मुझे मोर बना दिया जाए। अब हंस जाता है, अरे कौवा जाता है मोर के पास। मोर कहता है, नहीं नहीं भगवान, मैं कौवा भाई, मुझे मोर न बनो, ये हमारे पंख क्या हजारों रंग हैं, इसलिए लोग मुझे मार करके
और मेरी पंख की सुंदरता के लिए मेरा प्राण तक समाप्त कर देते हैं और मैं आजीवन ये हो जाता हूँ। और उसके बाद भी जानते हो मेरा भोजन सर्प है, मेरा जिंदगी बेकार है। अब कौवा उड़ के जाता है तो कौवा हंस कहता है, अरे मोर कहता है हमसे तो लाख गुना जीवन तोते का है। कौवा उड़ते उड़ते हमारे कैलाश पर्वत भोलेनाथ के पास जाता है और कहता है, प्रभु मेरा इरादा बदल गया, अब मैं मोर नहीं बनना चाहता, मुझे एक तोता बना दीजिए। जब कौवा वो जा करके भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है अब अंतिम इरादा तुमको दिया, अब इसके बाद फिर नहीं, जा करके तोते से मिल लो। तोता के पास जब कहा गया कि भाई मैं तोता बनना चाहता हूँ, तुमसे मित्रता बोलो क्या इरादा है, क्या गुण है। तोता कहता है नहीं नहीं, मैं हरे पत्तों में फलों में रहता हूँ, लोग मुझे ढेला फल जान के मारते हैं, मुझे लगता है मैं गिर जाता हूँ, बहुत कष्ट है, और लोग मुझे जाके पिंजड़े में डाल देते हैं, वहाँ अन्न पानी फल मूल बहुत मुश्किल से जब तब मिलता है। मेरा जीवन बहुत ही गलत है। और कहते हैं मिठू, और कहते मिठू राम राम बोलो, मिठू को खाना पीना सब बंद पिंजड़े में, समय से कभी खाना कभी पानी मिलता है। अब मुझसे तो मेरा जीवन बेकार है। अब तोता से ही वचन सुन करके बोले शिव, हम पुनः कौवा जाता कहता कि मेरा ये अब बदल गया प्रभु, मुझे कौवा ही रहने दीजिए। भोलेनाथ के इस विनती पर कहता है कौवा, भोलेनाथ कहते हैं मैं तुझको बनाया बहुत अच्छा, सोच समझ के बनाया, सभी लोगों को देखने में दूसरे का जीवन बहुत ही अच्छा गुणकारक है, मगर भीतर जा कर के देखो तो बहुत ही अपने से अनवाइड है जिंदगी से, और दूसरे का ठीक लगता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से मेरा ही प्रवचन व्यास गद्दी से बैठा हुआ श्री पुराण का कथा लोगों को अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है सैया पियवा लाए। अब क्या कहें, इसलिए मेरे बच्चों भाग्य बनाना चाहते हैं तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच पर सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजावें, इसके सदस्य बने, नहीं हो तो बने, नहीं तो बेल घंटी बजाओ। शिक्षाप्रद कहानी सुने। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय हनुमते।